बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस किस्म की इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल वन और एक्स स्क्वायर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे वन और एक्स मौजूद है, तो इस वजह से इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो जब हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास x प्लस वन और x होगा या x माइनस वन और x होगा। तो जो भी होगा या x प्लस वन और x होगा या x माइनस वन और x होगा। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट x प्लस वन और x इज इक्वल टू वाई, यानी इस इक्वेशन में हम x प्लस वन और x की जगह y को पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए कि ये किस चीज़ के बराबर है, हम इस इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं, यानी टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, वन और x है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये x जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चूँकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं तो टू को हम इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू। यानी इस इक्वेशन में हम x प्लस वन और x की जगह y को पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस टू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सारे प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वन और x की जगह हम y को पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस टू पर पुट करेंगे। यानी यहाँ पे हमेशा के लिए वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ पे वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ या प्लस टू होगा या माइनस टू होगा। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस टू होगा और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस टू होगा। तो फिर इस सारे प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहला स्टेप क्या है कि x प्लस वन और x को हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और x, यानी इस इक्वेशन में हम x प्लस वन और x की जगह y पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह एक तो वाई स्क्वायर पुट करेंगे और साथ में प्लस टू होगा या माइनस टू होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस टू होगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब हमारे पास प्लस हो तो वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इस इक्वेशन में x प्लस वन और x की जगह y को पुट कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस टू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस नाइन इंटू एक्स प्लस वन और एक्स वाई के बराबर है, नाइन वाई प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब जो है इस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू वाई स्क्वायर माइनस फोर माइनस नाइन वाई प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमारे पास आ जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस फोर प्लस 14 से प्लस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं।
तो फैक्टराइजेशन में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट 10 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अब जो है 20 के दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से -9 आता हो। तो एक हमारे पास होगा -4 और एक -5, यानी 2y² -4y -5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी -9y को हमने -4y और -5y में स्प्लिट कर लिया। अब जो है दो दो की जोड़ियां बनाते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या है, एक 2 कॉमन है, यानी 2 और साथ में y भी कॉमन है। तो यहाँ पे आ जाएगा y -4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और ये y जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है -5y प्लस 10, तो दोनों में हमारे पास 5 कॉमन है और साथ में नेगेटिव भी कॉमन लेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे y आ जाएगा, और ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करने से 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इससे हमारे पास आ जाएगा y -2 कॉमन है, तो इस साइड पे 2y आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि y -2 0 के बराबर होगा, या 2y -5 जो है 0 के बराबर होगा। तो जब y -2 0 के बराबर है, तो इससे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और जब 2y -5 0 के बराबर हो, तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, यानी 5 को एक मरतबा राइट साइड पे शिफ्ट करने से +5 बन जाएगा, और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब y को हमने सपोज किया था x + 1 और x के बराबर, तो यहाँ पे हम y की जगह x + 1 और x को पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू y। अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल इक्वेशन है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है इससे, सॉरी, यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल है इससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है, तो इसी x से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, और साथ में x, यानी x भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x² -2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² और -2x को -x में स्प्लिट कर लेते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो दो की जोड़ियां बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन है तो x -1 आ जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन है तो x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास x -1 कॉमन है, तो x -1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि x -1 0 के बराबर होगा और x -1 जो है 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो है हम आते हैं y इज इक्वल टू 5/2, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x + 1 और x, यानी x + 1 और x इज इक्वल टू 5/2। अब अगेन ये हमारे पास क्या है, रेशनल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर किया जाए, यानी 2x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और x और मल्टीप्लाई बाई x से x² आ जाएगा, प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, और x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 5x आ जाएगा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब अगेन ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है, यानी 2x², और 4 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो एक -4x होगा और एक -1, यानी -4 और -1 से 4 आता है, यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -1 से 4 आता है, और -4 -1 से -5 आता है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो दो की जोड़ियां बनाते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, 2x कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x -2, और यहाँ से -1 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x -2 दोनों से कॉमन है, 2x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, क्योंकि -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से +1 बन जाएगा, और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से 1 और 2 बन जाएगा। तो x की हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और 2। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी सोल्यूशन सेट। यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना है कि ये हमारे पास 2 मरतबा 1 आए हैं, तो इसको हम सेट में 1 मरतबा लिखेंगे, क्योंकि सेट में हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, n2 and 1 और 2।